जय हिंद। देखिए, हम लोग इस वाले आज क्लास में देखेंगे 17 नंबर। देखिए 17 नंबर जो था 14 से 17 नंबर तक हम लोग सवाल लगा लिए थे पिछले वाले क्लास में। आज हम लोग देखेंगे 18 से लेके देखते हैं कहाँ तक लगता है। देखिएगा 18 नंबर आप लोग का क्वेश्चन बोल रहा है। 18 नंबर ध्यान दीजिएगा, 2 माइक्रोकुलाम तथा 6 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 कूलाम का आवेश और दिया जाए तो अब बल कितना होगा। ध्यान दीजिए, सवाल बोल रहा है कि 2 माइक्रोकुलाम तथा 6 माइक्रोकुलाम यहाँ पे दे दिया है Q1 कितना 2 माइक्रोकुलाम। ठीक, यहाँ पे दे दिया है। देखिए अगर हम लोग इस माइक्रोकुलाम को बदलना चाहें कुलाम में, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 गुणे 10⁻6 माइक्रो को हटाना है कुलाम। एक यहाँ पे आवेश है Q2, यहाँ पे दे दिया आप लोग का 16 कितना था 6 माइक्रोकुलाम। इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे कुलाम में तो हो जाएगा 6 गुणे 10⁻6 कूलाम। ठीक ना। बोला है कि 2 माइक्रोकुलाम तथा 6 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यानी इनके बीच जो लग रहा है बल F बराबर 12 न्यूटन। 12 न्यूटन आपका क्या हो गया, बल हो गया। प्रतिकर्षित करते हैं। यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 कूलाम माइक्रोकुलाम का आवेश और दिया जाए तो प्रत्येक पर अब बल कितना होगा। प्रत्येक पर नहीं, अब बल कितना होगा। ध्यान दीजिए, अब बोला है ना कि ये पहले जो था ये 2 माइक्रोकुलाम 6 माइक्रोकुलाम का जो आवेश था तो एक दूसरे से मतलब इन पर जो बल लगता था, प्रतिकर्षण बल कितना लगता था 12 न्यूटन का लगता था। लेकिन अब बोल रहा है कि इन दोनों आवेशों को हम -4 माइक्रोकुलाम का आवेशवा और दे दें, इसको भी दे दें और इसको भी दे दें, तो अब बल कितना हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, तो जब उस समय बल निकालेंगे तो 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 बटे में r², यानी इसका मान पता रहेगा और यहाँ पे Q1 का भी मान पता हो जाएगा, क्योंकि जब -4 माइक्रोकुलाम का आवेश देंगे तो कुछ ना कुछ यहाँ पे जरूर होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ जरूर होगा। तो आवेश हमको पता रहेगा लेकिन दूरी उस समय हमको पता नहीं है। तो दूरी नहीं पता है तो पहले ही हमको ये जब 2 आवेश यहाँ पे दोनों स्थिर हैं, इन आवेशों पर ही हम क्या निकालें, इन आवेशों के बीच की दूरी निकाल लें, तब फिर आवेश इन लोग को देंगे, फिर उसके बाद हम लोग लगा सकते हैं कितना बल लग रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, हम लिखेंगे चूंकि जानते हैं F बराबर 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 बटे में r²। ठीक, ये F बल लग रहा है। देखिए F का मान दिया हुआ है, इस समय जो है अभी हम -4 माइक्रोकुलाम का आवेश नहीं दिए हैं, तब के लिए है यहाँ पे 12 लिख देंगे। इसका मान कितना हो जाएगा, तो 9 गुणे 10⁻9 गुणे Q1 का मान क्या लिख लेंगे 2 गुणे 10⁻6 गुणे Q2 का मान कितना लिखेंगे 6 गुणे 10⁻6। अब बटे में r हमको नहीं पता था, r निकालना है। दूरी जब निकाल लेंगे तो बाद में जब -4 माइक्रोकुलाम है उसको देने के बाद हम लोग निकाल सकते हैं बल। तो यहाँ पे हो जाएगा 12, देखिएगा है कट जाएगा 6 दूना के 12, तो 12 बार में मतलब एक बार में कट जाएगा। ठीक, इधर बचा 1, 9 गुणे 10 पे है 9 घात है -6 है माइनस का फिर 6 अब बटे में r² का यहाँ गुणवा करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे, तो r² बराबर 9 गुणे 10 पर क घात हो जाएगा। देखिए माइनस का 12 हो जाएगा, -6 अब प्लस का 9 तो घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा -3। अब देखिएगा इसको r² बराबर रहने दीजिए, r² बराबर हमको क्या मिल गया 9 गुणे 10 पर -3 मीटर। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अब बोल रहा है कि इन दोनों आवेशों को
-4 कूलाम का और आवेश दे दिया जाए। ठीक, अब दोनों आवेशों को -4 माइक्रो कूलाम आवेश देने पर, तो देखिए Q1 पर आवेश कितना था पहले, 2 माइक्रो कूलाम का। अब इसे और कितना देना है, -4 माइक्रो कूलाम का देंगे, तो -4 माइक्रो कूलाम का आवेश दे दीजिए। तो ये सब देखिए, ये प्लस है, माइनस से घट के कितना हो जाएगा, -2 माइक्रो कूलाम। तो यानी कि अभी डैश कर लेते हैं Q1 डैश, तो Q1 डैश कितना हो गया, -2 गुणे, हाई माइक्रो को हटाएंगे तो 10⁻6 कूलाम। यानी अब जब हम Q1 आवेश को -4 माइक्रो कूलाम का आवेश दे रहे हैं, तो अब आवेश Q1 पर कितना हो जा रहा है, -2 गुणे 10⁻6 कूलाम। चूंकि Q2 को भी दे रहे हैं तथा Q2 डैश बराबर, पहले कितना था Q2, 6 माइक्रो कूलाम, तो 6 माइक्रो कूलाम लिखिए। फिर इसको कितना देना है, तो फिर इसको भी -4 कूलाम माइक्रो कूलाम का आवेश देना है। तो अब घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 6 में से -4 घटा तो बचा 2 माइक्रो कूलाम। तो Q2 डैश कितना आ गया, इसको हम लोग कूलाम में लिखेंगे, तो 2 गुणे 10⁻6 कूलाम। देखिए Q2 पहले कितना था, 6 माइक्रो कूलाम, यानी 6 गुणे 10⁻6 कूलाम था। लेकिन जब इसको -4 माइक्रो कूलाम और आवेश दे दिए, तो Q2 अब डैश हो गया, यानी कि आवेश बदल गया, कितना हो गया, 2 गुणे 10⁻6 कूलाम हो गया। यहाँ तक दिख रहा होगा। ये हो गया, पहले आवेश Q1 कितना था, तो 2 गुणे 10⁻6 कूलाम में। अब इसको -4 माइक्रो कूलाम का आवेश दे दिए, तो अब बदल गया आवेश, तो Q1 डैश जो हो गया -2 गुणे 10⁻6 कूलाम हो गया। अब बोला कि अब इनके बीच कितना बल लगेगा, दूरी वही है, दूरी पहले जितना था इनके बीच की दूरी, उतना भी दूरी अभी भी वही रहेगा आवेश देने के बाद भी। तो लिखेंगे, चूंकि F डैश बराबर, क्योंकि बल बदल जाएगा, देखिए यहाँ पे पहले F लिखे थे, लेकिन यहाँ पे F डैश, और इसी F डैश का मान हमको ज्ञात करना है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 डैश इंटू Q2 डैश बटे में R²। ठीक, देखिएगा F डैश बराबर, इसका मान पता है, 9 गुणे 10⁻9। Q1 डैश यह है -2 गुणे 10⁻9, लेकिन माइनस का नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसमें कूलाम के नियम में जो आवेश है, इनमें आवेशों का परिमाण लिखा जाता है। ठीक ना, तो परिमाण यानी कि आंकिक मान से पता है, चिन्ह से में लेना देना नहीं है। तो Q1 डैश, तो देखिए -2 गुणे 10⁻6 है, तो हाई माइनस वाला को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे और सबको लिख लेंगे। तो 2 गुणे 10⁻6 गुणे Q2 डैश कितना है, 2 गुणे 10⁻6, तो 2 गुणे 10⁻6। अब बटे में R² का मान कितना है, तो 9 गुणे 10⁻3, तो 9 गुणे 10⁻3, हाई 9 से 9 कट गया, तो F डैश बराबर, हाई गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, आई 10 पर 9 घात, आई माइनस का 9 घात, आई माइनस का 6 घात, फिर माइनस का 6 घात, आई 10 पर -3 घात। F डैश बराबर 4 गुणे 10 पर, हाई घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, -3। ठीक, अब फिर बटे में 10 पर -3, तो 10 पर -3 10 पर -3 कट गया, तो कितना हो गया, F डैश का मान 4 न्यूटन। तो यानी कि आप लोग का उत्तर हो गया यही, सुनिएगा, 4 माइक्रो कूलाम का अब जो आवेश हम लोग दिए हैं, तो कितना गया हम लोग का उत्तर, कितना बल लग रहा है, 4 न्यूटन का। आंसर सही है। अब कैसा बल, अच्छा कुछ और पूछा था, दिया जाए तो अब बल कितना होगा, मतलब आकर्षण लगा कि प्रतिकर्षण बल, तो आप समझ सकते हैं। देखिए Q1 डैश पर माइनस का है और Q2 डैश पे प्लस का है, तो आकर्षण बल होगा। ठीक ना, तो आप लोग स्क्रीनशॉट मारिए, आगे चलते हैं। देखिएगा 19 नंबर सवाल बोल रहा है कि 2 ठीक एक जैसी
धातु की गोलियां जिन पर विभिन्न परिमाणों के सजातीय आवेश हैं। ठीक, यानी विभिन्न परिमाण क्या है, सजातीय, यानी कि प्लस प्लस है तो प्लस प्लस, माइनस माइनस है तो माइनस माइनस, सजातीय का मतलब। और परिमाण का मतलब एक का आवेश है 2 कूलाम तो दूसरा क्या हो जाए 3 कूलाम। लेकिन सजातीय यानी प्लस से यहाँ हो तो प्लस वहाँ हो, माइनस है तो माइनस माइनस, लेकिन परिमाण का होना चाहिए भिन्न भिन्न होना चाहिए। कहने का प्रश्न का मतलब ये है, बोला है कि 2 ठीक एक जैसी धातु की गोलियां जिन पर विभिन्न परिमाणों के सजातीय आवेश हैं, जब एक दूसरे से 0.5 मीटर दूर रखी जाती हैं तो 0.108 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं। यानी ध्यान दीजिए, अब यहाँ तक समझेगा सवाल। 2 ठीक एक जैसी धातु की गोलियां जिन पर विभिन्न परिमाणों के सजातीय आवेश हैं, यानी समझिएगा यहाँ पे Q1 कर लीजिए प्लस, फिर यहाँ पे कर लीजिएगा Q2 प्लस, यहाँ पे हो सकता है तो देखिए प्लस प्लस रहे होंगे सजातीय, हो सकता है तो माइनस माइनस रहे होंगे। कोई है तो बोलेगा, मतलब कोई भी लड़का हो सकता है सजातीय बोला है तो या तो प्लस प्लस ले सकता है, या तो हो सकता है तो माइनस माइनस करके ले सकता है, सजातीय हो गया। परिमाण में बराबर, यानी यहाँ पे मतलब यहाँ पे समझिएगा प्लस का 2 कूलाम है तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, प्लस से आना चाहिए 3 कूलाम। हो सकता है कि माइनस का 2 कूलाम हो तो हो सके यहाँ पे माइनस का 3 कूलाम हो। सजातीय होना चाहिए, यानी चिन्ह जो होगा समान रहना चाहिए, लेकिन जो परिमाण होगा वो अलग अलग होना चाहिए। ठीक ना। तो प्रश्न का मतलब यहाँ तक हम लोग चले। फिर देखिए, जब एक दूसरे से 0.5 मीटर दूर पर रखी जाती हैं, यानी इनके बीच की दूरी, यानी इनको और इनको कितना दूरी पर रखा जा रहा है, r बराबर 0.5 मीटर की दूरी पर रख दिया जा रहा है। अब बोल रहा है रखी जाती है तो 0.10 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं, यानी F बराबर इनके बीच कितना लग रहा है 0.108 न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक, आगे चलते हैं। जब इन्हें आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो वे एक दूसरे को 0.144 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं। प्रत्येक का प्रारंभिक आवेश ज्ञात कीजिए, यानी समझिए इन्हें अलग अलग रखा गया था तब के लिए है। अब बोल रहा है कि स्पर्श करा के, अब इनका करिए स्पर्श करा के, फिर उतना ही दूरी पर, बोला है ना उतनी ही दूरी पर। हाँ, जब इन्हें आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रखा जाता है, स्पर्श करा के उतना ही दूरी पर रखा जाता है। इस पर देखिएगा, स्पर्श कराने के बाद, देखिए स्पर्श कराने से पहले है, लिखेंगे स्पर्श कराने से पहले, ये जो स्थिति बनी हुई है, और ये जो स्थिति है स्पर्श कराने के बाद। ठीक, स्पर्श कराने के बाद एक दूसरे पर। हाँ, तो फिर इसको हम लोग बना लेते हैं चित्र। देखिएगा उतना ही दूरी पर रखना है, r बराबर 0.5 मीटर। यहाँ पे देखिएगा स्पर्श कराएंगे तो समझिएगा एक Q1 था एक Q2 था, तो अब दोनों पर आवेश कितना हो जाएगा। देखिए हम बताए हैं, अगर पीछे वाला वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा। अगर प्रत्येक पर मतलब आवेश Q1 और Q2 है तो स्पर्श करा दे रहे हैं तो अब कितना आवेश हो जाएगा। स्पर्श कराने के बाद प्रत्येक पर आवेश बराबर Q1 प्लस Q2 बटे में 2। ये प्रत्येक पर आवेश यही होगा। अब हम लोग चित्र बना लेते हैं। देखिए प्रत्येक पर आवेश कितना है तो इतना है, Q1 प्लस Q2 बटे में 2। यहाँ पे तो Q1 प्लस Q2 बटे में 2। इनके बीच की दूरी कितना है तो उतना ही बोल दिया है, r बराबर
5 मीटर। तब इनके बीच लगने वाला जो बल है प्रतिकर्षण बल F बराबर वह 0.144 न्यूटन का लग रहा है। क्वेश्चन समझ में आया है? देखिए बोला है ना कि स्पर्श कराने के बाद जो स्पर्श हम करा दे रहे हैं तो उतनी स्पर्श करा के उतना ही दूरी पर रखा जाता है, तो वे एक दूसरे को 0.144 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। प्रत्येक का प्रारंभिक आवेश ज्ञात कीजिए, यानी Q1 यहाँ पर लिख देते हैं। Q1 और Q2 का मान हमको ज्ञात करना है, याद रखिएगा। ठीक, अब यही तक हम लोग अभी तक छान कर पूरा प्रश्न से यही तक लिखे हैं। देखिए समझिएगा, स्पर्श कराने से पहले हम लोग बल का फार्मूला लगा लेते हैं और Q1 Q2 Q2 का मान निकाल लेते हैं। ठीक, तो देखिए स्पर्श कराने से पहले चूँकि जानते हैं F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। तो देखिए F का मान यानी स्पर्श कराने से पहले का स्थिति हम लोग हल कर रहे हैं, तो बल कितना लग रहा है 0.108 बराबर इसका मान 9 गुणे 10 पे घाते 9 गुणे Q1 नहीं पता है, Q1 लिख लीजिए, Q2 लिख लीजिए, वो भी नहीं पता है, R पता है 0.5 स्क्वायर है तो स्क्वायर, यहाँ तक शायद दिख रहा होगा। हाँ 0.5। आगे हल करते हैं। Q1 Q2 का मान निकालेंगे। देखिए इसको हल इधर कर देंगे तो 0.108 गुणे इसको हम जब करेंगे तो 0.5 गुणे 0.5 दो बार लिखेंगे और इसको इसमें गुणा कर देंगे, क्योंकि इसके बटे में एक करके हम क्या कर दे रहे हैं इसमें गुणा। तो 0.5 गुणे 0.5 बराबर देखिए 9 गुणे 10 पे घाते 9 Q1 Q2, इसको हम भेज दे बटे में तो 0. अच्छा इसका गुणा कर लें। देखिए 0.108 गुणे 0.5 गुणे 0.5 है 5 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 25 और 2 अंक पर दशमलव, फिर इसमें करना है गुणा 108 में, फिर दशमलव बाद में लगा लेंगे। तो देखिए 25 का गुणा करेंगे 108 में, तो हम लोग का देखिए हम गुणा पहले ही से कर लिए टाइम बचत के लिए। तो कहाँ गया, गुणा कराने के बाद चलिए कुछ कट पीट भी रहा है कहाँ। हाँ देखिए कटेगा भी, छोड़िए गुणा मत करिए, रहने दीजिए। Q1 Q2 का मान निकालिए। Q1 Q2 का जब मान निकालेंगे तो 0.108 गुणे 0.5 गुणे 0.5, अब बटे में चला जाएगा तो 9 गुणे 10 पे घाते 9, कुछ छूटा नहीं ना है, नहीं देखिएगा। हम 9 से इसमें भाग दें तो कब बन जाएगा 9 एकम 9। ठीक, फिर यहाँ पे एक बच जाएगा तो 9 दूना के 18। तो देखिएगा Q1 Q2 अंक पर दशमलव लगा था 1 2 3, तो 1 2 3 यानी 0.012, इसको कटाने के बाद फिर हुआ 0.012 गुणे 0.5 गुणे 0.5 है, ऊपर लेके चला जाइए 10 पे -9 घात। तो Q1 Q2 देखिए गुणा करिए कितना रहा है 25 और फिर 12 हो गया, 12 25 60, 0 हासिल 6, फिर कितना हो जाएगा 12 के 12 ना के 24, 24 6 30। ठीक, देखिएगा तो इसको हम लोग जो पूरा गुणा किए हैं तो इतना आया है 300 आ रहा है, यानी 25 का और 5 का गुणा करें तो कितना रहा है 25, 5 का और 12 का गुणा किया तो हमारा 300 आया है। अंक पर दशमलव, 1 अंक 2 अंक 2 अंक ये दशमलव 1 2 3 3 अंक पर यानी कि 5 अंक पर दशमलव लगाना है, तो 1 अंक 2 अंक 1 2 3 4 यहाँ 5।
तो ये दशमलव लग गया, तो लिखेंगे 0.00300 गुणे 10 पर माइनस 9 घात। ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा Q1 Q2 बराबर, कहीं मिस्टेक हुए का, रुकिएगा, नहीं चलिए गणना सही है। देखिएगा हमको दशमलव एक अंक पर ऐसे दशमलव को रखते हैं कि मतलब उसके आगे एक शून्य अंक हो। तो यहाँ पे देखिए 0 है, यहाँ पे रखेंगे 0, तो यहाँ पे रखेंगे 0 है, तो यहाँ पे हमको लाना है दशमलव, तो कम घुसकाना पड़ेगा, 1 2 3, 3 अंक घुसकाना है। तो 0 देखिए यहाँ पर ला रहे हैं तो 3.00 गुणे 10 पर माइनस 9 घात, इधर यहाँ लेकर जा रहे हैं, दाहिने साइड लेकर जाएंगे तो माइनस का कर देंगे। तो Q1 Q2, तो देखिए दशमलव के बाद 0 लगाए, कोनो मतलब नहीं, 3 गुणे 10 पर का घात माइनस का 12 घात। ठीक, Q1 Q2 का मान कितना आ गया, 3 गुणे 10 पर माइनस 12 घात आ गया। अब देखिएगा स्पर्श कराने के बाद इसको घेरे रहिएगा, सवाल बड़ा है। स्पर्श कराने के बाद देखिए फिर यहाँ पे बदलेंगे, एफ डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। देखिएगा स्पर्श कराने के बाद हमारा कहाँ था, स्पर्श कराने के बाद प्रत्येक पर आवेश कितना था, Q1 + Q2/2। तो इस फार्मूले के हिसाब से लिखेंगे तो Q1 के स्थान पर हम लोग लिखेंगे पहला आवेश, तो Q1 + Q2/2, ये पहला आवेश लिखे। फिर दूसरों पर मतलब पहला आवेश हो गया, दूसरों पर आवेश कितना है, इतना ही है, तो Q1 + Q2/2, ये हो गया बटे में उनके बीच की दूरी, तो उनके बीच की दूरी कितना है, 0.5 वर्ग है, तो वर्ग। अभी तक हम लोग का यही हुआ। अब देखते हैं, चूंकि एफ डैश का मान दिया हुआ था 0.144, तो लिखेंगे 0.144 बराबर, इसका मान पते है 9 गुणे 10 पे घाते 9। देखिए इसका और इसका गुणा करेंगे तो ये वर्ग हो जाएगा, Q1 + Q2 का होल स्क्वायर बटे में है नीचवा का 4, 2 2 में गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। आप फिर एक और गुणा करेंगे तो देखिए 0.5 गुणे 0.5, और जब इसको पलटेंगे तो यही 4 के संग में आ जाएगा, 0.5 गुणे 0.5। ठीक, यहाँ तक आप लोग को दिख रहा होगा शायद। अभी एक स्टेप और चल जाएंगे, देखिएगा 0.144 9 गुणे 10 पे घाते 9 है Q1 + Q2 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा इसका इसमें गुणा कर लीजिए, देखिएगा 5 का 5 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अच्छा रहने दे, कटाते नहीं, इधर यहाँ बगल में कट जाएगा, कहीं कटेगा नहीं, कटे, चलिए छोड़िए। 5 5 गुणा करेंगे 25 होगा, और फिर 4 के इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और अंक पर दशमलव 1 2, 2 अंक पर दशमलव 1 2, यानी 1 बच रहा है। तो ध्यान दीजिएगा इसका हम लोग जब गुणा कर रहे हैं पूरा तो 100 हुआ, और अंक पर दशमलव 1 2, 2 अंक पर दशमलव, तो यहाँ लगा दिए। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा 0.144 बराबर 9 गुणे 10 पे घाते 9 Q1 + Q2 का होल स्क्वायर। देखिएगा इसका मान निकालना है तो इसको बटे में भेज देंगे, तो यानी सीधा करके लिखेंगे तो Q1 + Q2 का होल स्क्वायर बराबर 0.144 बटे में 9 गुणे 10 पे घाते 9 Q1 + Q2 का होल स्क्वायर बराबर, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 0.144 बटे में 9 गुणे 10 पे घाते माइनस का 9, इसमें भाग दीजिए Q1 + Q2 का होल स्क्वायर, इसमें भाग देंगे तो कितना, 9 एकम 9, कितना बचा, 5 बचा, यहाँ पे यहाँ चला जाएगा तो 54 हो जाएगा, 9 छक्का 54, कम पर दशमलव था 1 2 3, 3 अंक पर दशमलव, तो 0.016 गुणे 10 पर माइनस 9 घात।
ठीक, अब देखिएगा हम दशमलव मतलब हटाना चाहते हैं, रुकिएगा, अगर हम लोग निकाल रहे हैं यहीं पे तो कितना हो जा रहा है, चलिए हम दशमलव इस साइड लगा देते हैं, Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर बराबर, हम दशमलव यहाँ पे घसका कर लाते हैं तो 1 2 3, तो यहाँ पे लेकर आएंगे तो कितना जगह 16, ठीक है, दशमलव 0 1 2 3, 3 अंक घसका रहे हैं यहाँ पे दशमलव लगाने के लिए, गुणे 10 माइनस 9 घात, 3 अंक घसकाए हैं तो Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर, तो कितना 16, दशमलव के बाद 0 कोई मतलब नहीं है, तो 10 पर माइनस कितना 12 घात, तो Q1 Q2 का प्लस का मान निकालेंगे, Q1 प्लस Q2 का, तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, तो 16 गुणे 10 पर माइनस 12 घात। हम इसलिए दशमलव यह किए हैं कि ये तो कि चूँकि सम में हो जाए संख्या में, तो इसलिए हम एक अंक पर दशमलव लगा सकते थे यहाँ पर लाके, लेकिन वो विषम बनता तो हम लोग का अंडर रूट से बाहर निकलता नहीं, इसलिए हम लोग उधर लेकर चले गए हैं ताकि सम संख्या हो जाए और अंडर रूट से निकल जाए। तो Q1 प्लस Q2, तो ये इस यहाँ से क्या निकलेगा 4, और यहाँ से कितना हो जाएगा 10 माइनस 6 घात निकल कर आ जाएगा, ठीक। तो Q1 प्लस Q2 का मान हमको पता हो गया और Q1 इंटू Q2 का मान भी पता है। आप लोग स्क्रीन शॉट मारिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा आप लोग स्क्रीन शॉट मार लिए होंगे, अब हमें जो ज़रूरत वाली है वही लिखेंगे। अब इसको सबको मिटाते हैं, चलिए इधर से मिटा देते हैं। देखिएगा इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 है, ठीक। यहाँ से कहाँ गया, हाँ यहाँ से भी हम मिटा देते हैं। Q1 Q2 का मान पता होना चाहिए, 3 गुणे 10 माइनस 12 घात है, Q1 Q2 का मान पता है, Q1 इंटू Q2 का मान पता है कितना 3 गुणे 10 पे माइनस 12 घात। अब इसको मिटा देते हैं। देखिए यहाँ से अगर Q1 का मान हम लोग निकालें, Q1 का मान तो क्या हो जाएगा 3 गुणे 10 पे माइनस 12 घात और बटे में Q2। इस Q1 का मान समीकरण 1 में रख दें, लिखेंगे Q1 का मान समीकरण 1 में, तो देखिएगा समीकरण 1 है ये, तो Q1 के स्थान पर इतना लिखना है, तो लिखेंगे 3 गुणे 10 पर माइनस का 12 घात अब बटे में Q2, प्लस है तो प्लस Q2 बराबर उधर कितना है 4 गुणे 10 पर माइनस 6 घात, 4 गुणे 10 पर माइनस 6 घात। इस Q2 का इसमें मतलब एल्शियम लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा एल्शियम बटे में 3 गुणे 10 पर माइनस 12 घात, Q2 का हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। 4 गुणे 10 पर माइनस 6 घात। अब इस Q2 का इसमें गुणा करेंगे तो देखिए 3 गुणे 10, अगर इसको हम सीधा करके लिखें तो Q2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणे 10 पर माइनस 12 घात, इस Q2 का गुणा करें तो 4 गुणे 10 पर माइनस 6 घात इंटू Q2, ठीक। अब देखिए अब इसको हम लोग लेकर आना चाहते हैं इधर, पक्षांतर कर दें तो Q2 का स्क्वायर आई माइनस का 4 गुणे 10 पर माइनस 6 घात Q2 प्लस 3 गुणे 10 पर माइनस 12 घात बराबर 0। Q1 Q2 का मान निकालना था। चलिए अब देख लेते हैं, चूँकि आप लोग जानिए एक सूत्र होता है x का मान निकालने के, जिसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो x का मान निकालना चाहें आप लोग, सीधे धाराचार्य का नियम होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अब बटे में 2a। इसी का फार्मूला के हिसाब से हम लोग लगाएंगे, x यहाँ पे निकालेंगे। देखिए Q2 स्क्वायर है यानी x का स्क्वायर है, इसका गुणांक 1 है, ठीक। फिर x यानी Q2 इसका गुणांक b है, तो इस Q2 का गुणांक कितना है तो 4 माइनस का 4 गुणे 10 माइनस 6 घात। यहाँ पे c है यानी इसमें Q2 नहीं रहना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे जैसे x नहीं है c में, तो यहाँ में Q2 नहीं है। इसके हिसाब से हम लोग Q2 का देखिए x, तो x के स्थान पर क्या लिखेंगे Q2 बराबर माइनस, तो माइनस का चिन्ह लगाइए
बी, तो बी का स्थान यानी Q2 का गुणांक, ये बी का है, किसका है, यक्ष का गुणांक है। तो यहाँ पे क्या है, Q2 का गुणांक क्या है, माइनस का 4 गुणे 10 माइनस 6 घात, 4 माइनस का है तो माइनस का 4 गुणे 10 पर माइनस 6 घात, प्लस माइनस अंडर रूट है तो अंडर रूट, बी का स्क्वायर तो बी का, तो यानी कि बी का है, यक्ष का गुणांक है, तो इसमें Q2 का गुणांक क्या है, आई है, तो माइनस का 4 गुणे 10 पर माइनस 6 घात का स्क्वायर, ठीक, माइनस 4 सूत्र का है ए का है, तो यक्ष का गुणांक है, यक्ष स्क्वायर का गुणांक है, तो इसमें Q2 स्क्वायर का गुणांक क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, तो 1 लिख लीजिए, गुणे सी यहाँ पे है, तो सी मतलब कि अचर है, तो यहाँ पे क्या है, इसमें जो ना में यक्ष नहीं हो, तो इसमें यक्ष नहीं है, तो इसमें भी यक्ष नहीं है, तो जो मनवा है उसी को रख दीजिए, तो 3 गुणे 10 पर माइनस 12 घात, अब बटे में 2a यानी 2 सूत्र का है, ए का है, तो यक्ष स्क्वायर का गुणांक है, तो यहाँ पे Q2 स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है, रख लीजिए, तो Q2 बराबर, ध्यान दीजिएगा, माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4 गुणे 10 पर माइनस 6 घात, प्लस माइनस है प्लस माइनस, हाई वर्क करेंगे तो 4 चौके 16, आई माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, 10 पर माइनस 6 घात, फिर 10 पर माइनस 6 घात लिखेंगे तो 10 पर माइनस 12 घात, माइनस है तो माइनस 4 तिहाई 12 गुणे 10 पर माइनस 12 घात, यहाँ पे देखिएगा 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 ही होगा, Q2 बराबर 4 गुणे 10 पर माइनस, देखिएगा, तो ये जो हम लोग लिख लिए हैं, ठीक ना, अब इसको आगे हल करते हैं, Q2 बराबर, देखिएगा माइनस माइनस गुणा करेंगे क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 4 गुणे 10 पर माइनस 6 घात है, प्लस माइनस है, प्लस माइनस लिखिए, देखिएगा इसका वर्ग करेंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और 4 चौके 16, मतलब 4 का 4 में गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा, और 10 पर माइनस 6 घात, फिर 10 पर माइनस 6 घात, तो कितना हो जाएगा 10 पर माइनस 12 घात, माइनस 4 तिहाई 12, और 1 को गुणा करेंगे 12 ही होगा, गुणे 10 पर माइनस आई 12 बटे में, देखिएगा आई 2 1 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 2, अब देखिए Q2 बराबर 4 गुणे 10 पर माइनस 6 घात है, प्लस माइनस अंडर रूट में, देखिए 10 पर माइनस 12 घात का गुणांक कितना है 12, और 10 पर माइनस 12 घात का यहाँ पर कितना है 16, तो 16 में से 12 घटाएंगे कितना हो जाएगा 4, और गुणे 10 पर माइनस 12 घात, अब बटे में कितना 2, अब देखिएगा इधर, देखिए Q2 बराबर 4 गुणे 10 पर माइनस 6 घात, प्लस माइनस, देखिए इससे अंडर रूट में निकल कर बाहर का आएगा 4 है तो 2 आ जाएगा, तो 2 लिख लेंगे, और 10 पर माइनस 12 घात है तो कितना आ जाएगा 6, 10 पर माइनस 6 घात, अब बटे में 2, अगर हम चिन्ह एक प्लस ले लें, Q2 बराबर चिन्ह ले लें प्लस, यहाँ पे क्या लें प्लस पहले ले लें, तो 2 गुणे 10 पर माइनस 6 घात, अब बटे में 2 है, जोड़ देंगे, देखिए 10 पर माइनस 6 घात का गुणांक 4 और 10 पर माइनस 6 घात का गुणांक कितना है 2, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4 + 2 6, और 10 पर माइनस 6 घात, अब बटे में 2, तो 2 तिहाई 6, तो Q2 का मान कितना गया, प्लस माइनस लिखेंगे 3 गुणे 10 पर माइनस 6 घात, एक आंसर आ गया, एक उत्तर ये आया, ठीक। Q2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है ये है, तो लिखेंगे यहाँ पे Q2 का मान समीकरण 1 में, तो देखिएगा है ये है, तो Q1 प्लस Q2 का मान कितना है, प्लस में चिन्ह रखेंगे, ठीक, तो 3 गुणे 10 पर माइनस 6 घात बराबर 4 गुणे 10 पर माइनस 6 घात, इधर यहाँ पलट दीजिए, उधर ले जाके Q1 बराबर 4 गुणे 10 पर माइनस 6 घात, और माइनस 3 गुणे 10 पर माइनस 6 घात, घट जाएगा, देखिए 10 पर माइनस 6 गुणांक इसका है 3, और 10 पर माइनस 6 घात का गुणांक कितना है 4, तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 1 गुणे 10 पर माइनस 6 घात, इसे हमेशा प्लस माइनस मिलेंगे, ठीक।
प्लस माइनस, क्योंकि हम लोग आवेश लिए थे प्लस माइनस में, तो 1 × 10⁻6 घात। ठीक ना। ये देखिए, अच्छा यहाँ पे मत लिखिए, देखिए Q1 का मान ये आ गया तथा का मान या Q2 का मान ±3 × 10⁻6 घात कूलाम में आया सब। यही आपका उत्तर है। ठीक, आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। देखिएगा 20 नंबर सवाल बोल रहा है कि धातु की एक जैसी गोलियां ए व बी पर क्रमशः +40 तथा -10 माइक्रोकुलाम के आवेश हैं। ठीक, इनके बीच 2 मीटर की दूरी है। यानी ध्यान दीजिएगा, धातु की 2 गोलियां हैं, 2 गोलियां हैं, एक हमारा ए और एक हो गया बी। ये हो गया, बी हो गया। ठीक, बोल रहा है प्रश्न अनुसार, देखिए धातु की एक जैसी गोलियां ए व बी पर क्रमशः 40 माइक्रो। देखिए यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग Q1 बराबर कितना हो गया 40 माइक्रो, तथा बी पर है यानी Q2 बराबर मान लेते हैं इसको -10 माइक्रो कुलाम। ठीक, आवेश है। इनके बीच की दूरी यानी यहाँ से इनके बीच की दूरी कितनी है, R बराबर 2.0 मीटर। यानी 2 क्यों लिखते हैं, 2 × 2.0 लिखा है तो हम बस 2 लिख देते हैं मीटर। ठीक, प्रश्नानुसार ये यहाँ तक हुआ। देखिए धातु की एक जैसी गोलियां ए व बी पर क्रमशः 40 माइक्रोकुलाम तथा -10 माइक्रोकुलाम आवेश है। इनके बीच 2 मीटर की दूरी है, यानी R बराबर कितना 2 मीटर। ठीक, इनके बीच कितना व कैसा वैद्युत बल कार्य कर रहा है, यानी इनके बीच पूछ रहा है हम लोग को बल कैसा, मतलब कैसा लग रहा है और कितना लग रहा है। तो ये हमसे पूछ रहा है, पहला प्रश्न हो गया। फिर आगे पूछ रहा है, तो पहले यहीं तक हम लोग हल कर लेते हैं। फिर बोला कि इन्हें स्पर्श करा के फिर अलग करके एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर ही रख दिया जाता है। अब पुनः उनके बीच वैद्युत बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। फिर अब बोला कि एक गोली की पृथ्वी से जोड़ने पर बल कितना होगा। तो उसको बाद में प्रश्न हल करेंगे, पहले जो इसको प्रश्न पूछा है, देखिए 3 बार में पूछा है, तो आप लोग को जो पूछ रहा है इनके बीच कितना व कैसा वैद्युत बल कार्य कर रहा है, कितना व कैसा बल लग रहा है। ठीक, तो देखिए चूंकि हम लोग जानते हैं F बराबर जो होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक ना। इसको देखिए हम लोग बदल लेते हैं 40 × 10 पर, देखिए माइक्रो में दिया है तो 10⁻6 घात गुलाम हो गया। इसको बदल लेते हैं हम लोग -10 × 10⁻6 घात गुलाम में बदल लेते हैं। देखिएगा F का मान हमसे पूछ रहा है, इसका मान हम लोग जानते हैं, तो 9 × 10⁹ घात गुणे Q1 का मान कितना है 40 × 10⁻6 घात गुणे Q2 का मान तो -10 × 10⁻6 घात, अब बटे में R² यानी R का मतलब कि दूरी, तो इन के बीच का दूरी कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर। F बराबर 9, देखिएगा 9 चौक कितना हो जाएगा 36, अन्य तरह नहीं दीजिए, अभी कटाइए मत, गुणे 10 पर माइनस अरे प्लस का 9 और माइनस का 6, फिर हाई माइनस का 6 गुणे 40 गुणे, अच्छा माइनस लिख दें, यहाँ पे माइनस नहीं लिखना है, परिमाण लिखना होता है। ठीक, 10 बटे में 2 × 2, तो देखिए 2 × 4 और 4 से 4 आई कट गया, तो F बराबर यहाँ पे देखिएगा 9, हम इस पर 1 घात प्लस का लिख सकते हैं 10 पे, अच्छा रहने दीजिए भाई, 10 पर देखिए घट जाएगा कितना हो जाएगा, तो -3 घात 10 पे -3 घात, क्योंकि -6 कितना होगा -12 और प्लस का 9 तो घट जाएगा तो -3। यहाँ पे 10 बचा है क्योंकि 4 एकम 4 बार में कटा है, 1 बार में कट गया, तो यहाँ पे 10 हो गया ई और हाई 10। ठीक ना, तो F बराबर इसको हम लिखना चाहें तो 9 × 10⁻3 घात आई प्लस का 1 घात आई प्लस का 1 घात, तो कितना हो जाएगा 9 × 10 आई प्लस का 2 आई माइनस का 1 अरे माइनस का 3, तो माइनस का 1 घात। इसको हम लिख सकते हैं कितना
अगर दशमलव हटाना मतलब घात हटाना चाहे तो 0.9 न्यूटन। ये आपका उत्तर हो गया। ठीक, ये पहला भाग हुआ है। इसका जो प्रश्न पूछा था ना, मतलब कि कितना और कैसा बल लग रहा है, तो बोलेंगे हाँ कैसा बल लगेगा। देखिए तो यहाँ पे प्लस आवेश है, यहाँ पे माइनस, तो लिखेंगे आकर्षण बल लगेगा ना, क्योंकि देखिए प्लस है माइनस, तो 0.9 न्यूटन, न्यूटन का आकर्षण बल लिखेंगे, आकर्षण बल। ठीक, फिर देखिए ये पहला भाग हुआ इसका। अब इसमें कई बात पूछा है, बोला है कि कार्य कर रहा है, इन्हें परस्पर स्पर्श करा के फिर अलग करके एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर रखा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, स्पर्श कराने के बाद, स्पर्श कराने के बाद, जब स्पर्श कराएंगे तो ध्यान दीजिएगा, स्पर्श हम लोग करा रहे हैं। ठीक, तो स्पर्श कराने के बाद इन पर आवेश कितना हो जाएगा, देखिएगा स्पर्श कराने के बाद प्रत्येक पर आवेश, प्रत्येक पर आवेश, आवेश बराबर, देखिएगा Q1 प्लस Q2 बटे में 2 होता है। तो Q1 का मान कितना था, 40 माइक्रो लिखिए, माइक्रो कूलाम, प्लस, अच्छा देखिए कोष्टक में लिखिए यहाँ पे माइनस 10 माइक्रो कूलाम, अब बटे में 2, तो बराबर इसको देखिए हल करेंगे तो कितना होगा, 40 माइक्रो कूलाम माइनस 10 माइक्रो कूलाम, अब बटे में 2, तो घट जाएगा कितना हो जाएगा, 30 माइक्रो कूलाम, अब बटे में 2, तो काट देंगे कितना हो जाएगा, तो 15 माइक्रो कूलाम। इसको हम लोग बदलना चाहें कूलाम में, तो 15 गुणे 10 पर माइनस 6 घात है, माइक्रो को हटा देंगे तो हो गया कूलाम। ठीक ना, तो यानी प्रत्येक पर अब आवेश कितना हो गया, देखिए स्पर्श कराने के बाद हम लोग उतना ही दूरी पर रखना है, उतना ही दूरी कर दीजिए 2 मीटर। यहाँ पर Q1 डैश कितना हो जा रहा है, तो प्लस का, देखिए प्लस का बचा है ना, प्लस वाला चिन्ह बचा है, तो प्लस का है, तो प्लस का 15 माइक्रो कूलाम है, तो इसको लिख सकते हैं कूलाम में 10 पे माइनस 6 घात कूलाम। Q2 डैश कितना हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस का 15 गुणे 10 पर माइनस 6 घात कूलाम। ठीक ना, अब कितना बल लग रहा है ये हमसे पूछा है। देखिए स्पर्श कराने के बाद प्रत्येक पर आवेश, देखिए स्पर्श कराएंगे ना तो दोनों आवेशों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दीजिए, यानी उसका औसत जो आवेश होगा प्रत्येक आवेश का हो जाएगा। तो औसत निकाल लिए ऐसे करके, तो प्रत्येक पर कितना आवेश आया, तो 5 माइक्रो कूलाम आया, इसको हम लोग कूलाम में चेंज कर दिए, माइक्रो को हटा दिए। ठीक, तो ये आया प्रत्येक पर आवेश प्लस का 15 गुणे 10 माइनस 6 घात कूलाम, Q2 डैश 15 गुणे 10 माइनस 6 घात कूलाम। उनकी उतना ही दूरी पर रखा जा रहा है, सवाल में बोल दिया था कि उतना ही दूरी पर रखा जा रहा है। ठीक, तो अब जो लगेगा बल F डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 डैश इंटू Q2 डैश बटे में R स्क्वायर, दूरी वही है। देखिएगा तो F डैश, इसका मान हम लोग जानबे करते हैं 9 गुणे 10 पे घाते 9, Q1 डैश 15 लिखेंगे, 15 गुणे 10 पर माइनस का 6 घात, Q2 डैश तो 15 गुणे 10 पर माइनस 6 घात, और दूरी 2 हो गया। ठीक ना, तो F डैश बराबर, देखिए 15 का 15 में गुणा करें कितना हो जाएगा, 225, 9 गुणे 225 और गुणे 10 पर 9 घात और माइनस का 6 घात और माइनस का 6 घात बटे में 4 हो जाएगा, 2 गुणे 2 4 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, बोला है कि देखिए F डैश बराबर, गुणा करें तो गुणा करेंगे, देखिए तो 225 में 9 का गुणा करें तो 9 पचे 45 को 5 हासिल 4, 9 दूना का 18, 18 4 22 हासिल 2, फिर देखिएगा 18 2 20, अब बटे में 4 है तो 4 से भाग भी देना है, याद रखिएगा। तो 4 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, अच्छा पहले रुकिए, तो F डैश बराबर जो आ रहा है गुणा करने पर हम लोग का 20 25 और गुणे 10 पर है घट जाएगा, देखिए माइनस का 6 माइनस का 12 और प्लस का 9, तो माइनस कितना घात 3 घात,
अब बटे में 4, तो एफ डैश बराबर, देखिए 4 का भाग दीजिए, 4 5 20, ठीक। अब भाग लीजिएगा, 0 बढ़ा देंगे, 4 6 24, 4 6 24, 24 1 25, तो दशमलव लगाएंगे तो 2 बार में जाएगा, ठीक। क्योंकि 10 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 2 बचेगा, तो फिर दशमलव बढ़ाएंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 बढ़ाएंगे तो 20 हो जाएगा, और 4 से भाग देंगे तो 5, तो 10 माइनस 3 घात, ठीक। दशमलव को देखिए 1 2 3, अगर आप लाना चाहें एफ डैश, अगर इस दशमलव खत्म मतलब घात को ख़त्म करना चाहते हैं तो इकाई दहाई सैकड़ा, तो 0.502625 गुणे 10 पर माइनस 3 घात, आपको हम घसकाए हैं तो 1 2 3, तो प्लस का 3, तो एफ डैश बराबर 0.502625 है, काम खत्म हो गया। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, हज़ार का जब निकटतम मान निकालेंगे तो इसके जस्ट बगल में देखेंगे कि वो 5 से अधिक है कि नहीं, 5 या 5 से अधिक है कि नहीं, तो एफ डैश बराबर इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार का जब हम निकटतम मान निकाल रहे हैं यानी 0 का, तो इसके बगल में जस्ट देखेंगे कि वो 5 या 5 से अधिक है, तो इसमें एक अंक जोड़ देंगे, तो 0.5 और 0 में 1 जोड़ेंगे कितना जाएगा 1, ये आपका उत्तर हो गया। एक उत्तर ये हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, तीसरा स्थिति बोला कि पृथ्वी से जोड़ दें, यदि एक आवेश को मतलब एक गोली को हम पृथ्वी से जोड़ दें, पृथ्वी से जोड़ने पर एक गोली को या बिंदु हम लिख देते हैं बी को नहीं बोला, किसी को बोला कि प्रदेश कर दिया, प्रत्येक का प्रारंभिक आवेश कहाँ गया वो, एक गोली को मान लीजिए हम बी को पृथ्वी से जोड़ने पर, पृथ्वी से जोड़ने पर, तो देखिए एक गोली इधर था और एक गोली यहाँ पे था, इसे हम क्या करते हैं पृथ्वी से जोड़ देते हैं। देखिएगा यहाँ पे आवेश कितना था, पहले आवेश कितना था, तो 40 माइक्रो कूलम का था, लेकिन अब इसे जब जोड़ देंगे पृथ्वी से ना तो ये शून्य हो जाएगा, याद रखिएगा। इस पर आवेश कितना हो जाएगा 0, इस पर Q2 कितना हो जाएगा 0 कूलम का आवेश हो जाएगा, माइक्रो कूलम का आवेश हो जाएगा। देखिए किसी भी आवेशित चालक है, कोई भी आवेशित चालक, उसे आप पृथ्वी से जोड़ते हैं तो उसका आवेश क्या हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पे आवेश 0 हो जा रहा है, यहाँ पे आवेशित है, तो इनके बीच बल लगेगा ना लगेगा, समझिए। जैसे ये 2 है, ये आवेशित है, ये मतलब अनावेशित है, या इस पर कोनो आवेश नहीं, तो बताइए बल लगाएगा, इस पर नहीं लगाएगा, तो आप लिखेंगे बल का हो जाएगा 0, बल 0, ठीक। आपका तीनों केस पूछा था, 3 स्थिति में एक ही प्रश्न में 3 प्रश्न पूछा था, ठीक। ये यहाँ पे बल पूछा था, फिर स्पर्श कराने के बाद बल पूछा था, इतना आया था, फिर एक गोली को पृथ्वी से जोड़ने के बाद बल पूछा था, ठीक। तो आप लोग स्क्रीनशॉट मान लीजिए।